Hello everyone, welcome to BioWise Learning. So this will be the first lecture for the biostatistic that will help you in your ICMR exam. बेसिकली अगर हम देखें ICMR में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स से। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही इलेबोरेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या आपसे बोल दिया जाएगा बहुत ही सारे नंबर से कि इसका मीन निकालो या फिर इसका मीडियन निकालो, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और अगर न्यूमेरिकल बेस्ड आते भी हैं तो वो ऐसे आते हैं जिनको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ना कि बहुत टाइम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो कैलकुलेटर होता है और इतनी जल्दी कोई प्लस माइनस नहीं कर सकता। दिस एवरीवन नोज। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हमें पढ़ना है थोड़ा मीन के बारे में, मीडियन के बारे में भी पढ़ना होता है थोड़ा सा, देन मोड। ये सब किस में आते हैं? ये सब सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। देन हमें डिस्पर्जन के बारे में या वेरिएशंस के बारे में थोड़ा पढ़ना होता है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ना होता है। थोड़ा सा कोरिलेशन के बारे में हमें पढ़ना होता है। थोड़े बहुत हमें प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। सो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इन बायोस्टैटिस्टिक। इतनी चीज़ों से स्क्यूनेस थोड़ी हमें पता होनी चाहिए कि स्क्यूनेस किस तरीके से होती है। तो अगर हमें थोड़ी बहुत भी ये चीज़ें अगर पता हैं तो हम ICMR के 3 से 4 क्वेश्चन ICMR देता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता है आपको। मैक्स टू मैक्स 4 से 5, ये मैं मैक्सिमम क्वान्टिटी बता रही हूँ बायोस्टैटिस्टिक्स में। इतने ही क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए बच्चे इतना परेशान रहते हैं कि बायोस्टैट्स नहीं हो रहा, बायोस्टैट्स नहीं हो रहा। सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं बायोस्टैट्स में से। पूरा क्वेश्चन पेपर वरना जनरल साइंस और बायोलॉजी के क्वेश्चन से भरा हुआ होता है। बायोलॉजी में भी बेसिकली किससे? एनिमल फिजियोलॉजी से भरा होता है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। तो थोड़ा स्मार्टली बिहेव करते हुए हमें बायोस्टैट्स पढ़नी होती है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता, पूरी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी होती हैं बायोस्टैटिस्टिक में। सो लेट्स प्रोसीड विद आवर टुडेज सेशन एंड टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट मीन। एक्चुअल में हम एवरेज कहते किसे हैं? तो अगर हम बोलें कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी बात एक पॉपुलेशन होती है हमारे पास जिसमें बहुत सारे हमारे एंटिटीज होती हैं, बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। अब हम उस पूरी एंट्रीज की तो एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन जब कोई भी काउंटिंग हो रही होती है, ऐसा नहीं है ना एक एक जन को पकड़ के देखा जाता है कि अरे इस घर में कितने हैं, इस घर में कितने। एक सैंपल पकड़ा जाता है उसमें से, देन हम उसकी एनालिसिस करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, तब जाकर के हमें इंडिया की पॉपुलेशन पता चलती है। तो पॉपुलेशन क्या हो गया? पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया, एक बहुत बड़ा, एक हम कह सकते हैं एक टोटल एरिया हो गया। उसमें से हम क्या सिलेक्ट करते हैं? उसमें से हम एक सैंपल सिलेक्ट करते हैं। फिर जो एनालिसिस हो रही होती है वो इस सैंपल पे हो रही होती है। एक्चुअली इस सैंपल के बेसिस पे ही हम स्टैटिस्टिक्स लगा करके पूरे पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये बात हमेशा क्लियर रखिएगा कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें से हम स्टडी सैंपल की कर रहे होते हैं। सैंपल एक छोटी चीज होती है। तो अगर मैं बात बोलूं, अगर मेरे पास सैंपल का एक डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है x1, x2, x3 अप टू xn, और मेरे पास एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को मैंने क्या लिया है? फॉर एग्जाम्पल मैंने y1, y2, y3 अप टू yn। मैंने ये सैंपल और पॉपुलेशन के दोनों वो उठा लिए, अपनी एंट्रीज उठा ली। यहाँ पे जो n है, जो स्मॉल n है, वो स्मॉलर होगा कैपिटल N से। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि पॉपुलेशन बड़ी होगी सैंपल से, तभी तो वो सैंपल है और वो पॉपुलेशन है। तो ये तो कहने वाली बात नहीं है कि स्मॉल n जो है वो स्मॉल होगा कैपिटल N से। अब मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे हम एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज किसका? सैंपल का एवरेज क्या होगा? उसको हम किससे डिनोट करते हैं? x बार से। x बार का मतलब हम इस पर्टिकुलर सैंपल का एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज बोल सकते हैं, वी कैन से एवरेज
और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं या फिर सिंपल मीन बोलते हैं। यही होती हैं सारी चीजें। जब हम x बार निकालते हैं तो x बार क्या होगा, जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज x1, नॉट पॉपुलेशन सॉरी, सैंपल x1, वन सेकेंड, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। कितनी एंट्रीज हैं, अप टू n एंट्रीज हो रही है ना, मतलब n नंबर तक चीजें जा रही हैं, तो टोटल कितना हुआ, कितनी चीजें, कितना डेटा अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n डेटा अवेलेबल है, तो यहाँ पे टोटल डेटा हम लिख रहे हैं n। तो इन शॉर्ट ये क्या हो गया, ये हो गया समेशन ऑफ xi अपॉन n। ये कहां तक जा रही है, i इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट एंट्री अप टू द n एंट्रीज। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला किसके लिए, मीन के लिए, कि एवरेज कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ डेटा दूं, फॉर एग्जाम्पल हमें सैंपल का अपने को दे रखा है, सैंपल हमें दे रखा है 10, 20, 5, 6, 10, ये हमें दे रखा है। इसका हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज, या फिर हम इसे अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कितनी एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 एंट्रीज हैं। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारा अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, आएगा 10.2 समथिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अरिथमेटिक मीन निकल के आया, हमारा एवरेज निकल के आया इस पॉपुलेशन का। ये अगर हमें सिंपल डेटा ऐसा दिया हुआ है, बट अगर ग्रुप्ड डेटा है तो, मतलब अगर हमारे पास कोई भी ऐसे डिस्क्रीट डेटा अवेलेबल है, तो डिस्क्रीट डेटा सेट अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन we are having discrete data set, तो उसमें अगर हम देखें, हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल है, जैसे कि हमें डेटा दिया हुआ है 10 10 20 20 20 40 50 50 50, ये हमें डेटा अवेलेबल किया गया है। इसकी पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी कि हमारे पास x, हमारे पास एंट्रीज कितनी हैं और वो एंट्रीज कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। स्मॉल f से दिखाते हैं हम, फ्रीक्वेंसी होती है ये। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, रिपीटेशन कितना है, किसी एक नंबर का कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, इसकी हम टेबल बनाएंगे सिंपल। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 है, 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है। देन 20 है हमारे पास, 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। देन 40 हमारे पास 1 टाइम रिपीट हो रहा है। 50 हमारे पास 3 टाइम रिपीट हो रहा है। ये करके हमने पूरी एंट्री बना ली, हमने पूरी टेबल बना ली। यहाँ पे अगर हमें एवरेज मीन निकालना होता है तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एवरेज मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बन जाता है, लेट मी चेंज द कलर टू राइट द फॉर्मूला। यहाँ पे जो एवरेज मीन निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स बार जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, जो फ्रीक्वेंसी है कितनी बार उसका रिपीटेशन हुआ है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो इस फॉर्मूले को हम f को हमने क्या माना है, फ्रीक्वेंसी माना है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इस टेबल में अप्लाई करें तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, मैं यहाँ पे सोल्यूशन बना रही हूँ, क्या सोल्यूशन आएगा हमारे पास, लेट मी चेंज द कलर। सो हमारे पास सोल्यूशन आएगा 10 इंटू 2, 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 10 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 40 इंटू 1 प्लस 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाय टोटल किसका, फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 और 3 6 7 8 9,
9 इसका टोटल है तो डिवाइडेड बाय 9। ये हमें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 5 3 15 150 डिवाइडेड बाय 9। ये हमारे पास आएगा 270 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 30। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई एम होपिंग कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने, जो हमारा इस तरीके से डेटा मिलता है हमें, उसको हमने अरेंज किया और उसका हमने सोल्यूशन निकाला, उसका हमने देखा कि क्या हमारा आंसर आ सकता है। तो ये हो गया हमारा पूरा मीन। सिर्फ अरिथमेटिक मीन की बात करी है मैंने इस लेक्चर में कि हम अरिथमेटिक मीन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड लेक्चर में मैं बताऊंगी आपको कि अरिथमेटिक मीन कहाँ पे फेल हो जाता है कि हमें ज्योमेट्रिक मीन पे स्विच करना होता है। सो आज के लिए इतना ही। होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू। अरिथमेटिक मीन से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ICMR में, आप उसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिले सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। आई विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस जो ICMR ने पूछे हैं मीन से रिलेटेड, अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी वहां पे। तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं और सोल्यूशन अगर नहीं आता है तो मुझसे वहीं की वहीं पूछ सकते हैं। सो टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक करिएगा, वहां पे एक लिंक होगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट टेलीग्राम के ग्रुप में जाकर के आपको ज्वाइन करना होगा। दैट्स इट। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू क्रैक योर ICMR एग्जाम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।